मेरे नसीब की बात है। रोशनास रिजवाना दोनों बहनों का रिश्ता मट्टे सट्टे पर तय पाया। इनकी होने वाली नंद की बात इनके भाई असलम से होना तय पाई। खैर से दोनों बहनों की शादी हुई तो इनके ससुराल वालों ने वादा खिलाफी करते हुए असलम को रिश्ता देने से इनकार कर दिया। झट ही बेटी की बात कहीं और पक्की कर दी। यहाँ से बात ने तोल पकड़ा। रिजवाना का शोहर जमाल समझदार था। रोशना का शोहर कमाल उससे मुख्तलिफ निकला। रोशना रिजवाना के भाई ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। कमाल मुर्गियों के फार्म में मुलाजिम था। जमाल ने कमाल समझदारी का मुजाहिरा करते हुए एक सेठ के पास उनकी भैंसों की खिदमत पर आमादा हुआ तो बीवी को भी अपने साथ ले आया। सेठ ने रिहाइश का भी इंतज़ाम कर दिया। जमाल झंग में भैंसें चराया करता था। इनका दूध दोहता, रिजवाना वहाँ की सफाई करती। दोनों मियाँ बीवी का आज़म था हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। भैंसों को चारा डालने, पानी पिलाने के काम पर दूसरा शख्स मामूर था। एक तरह से दोनों ने इस झगड़े से फरार का रास्ता इख्तियार किया था। वालिदैन की इज्जत उसने बरकरार रखी थी। कमाल माँ बाप के कहने में आकर बीवी को मारने लगा, बात बात पर बेइज्जती करता। इसी झगड़े के दौरान दोनों के यहाँ बच्चे भी हो गए। रोशना तंग आकर खुदकुशी का सोचने लगती तो बच्चों की तस्वीरें निगाहों में आ जाती। वो अपने इस अमल से बाज आ जाती। इसी से कशमकश में साल और गुजर गए। असलम भी अपने घर बार वाला हो गया। अना अपनी जगह कायम रही। रोशना का किस्सा तलाक पर आकर ख़त्म हुआ। बच्चे भी माँ के पास रहे। बहुत छोटे थे, माँ से दूरी इन्हें कबूल न थी। मक्के में भाइयों की शादियाँ हो चुकी थीं। रोशनास ने महसूस किया वो अपनी भाभियों पर बोझ है। कसूर उनका भी नहीं था। दिहाड़ी कभी लगती कभी ना लगती। अपना पेट पालना मुश्किल था। रोशनास और उसके बच्चे दूर की बात थी। रोशना के वालिदैन ने रोशना की दूसरी शादी की कोशिशें शुरू कर दी। यहाँ कमवारियों के रिश्ते नहीं मिल रहे थे। रोशना तो फिर भी तलाक याफ्ता बच्चों वाली थी। इस किस्से को साल होने वाला था। रोशना की बदनसीबी ने दूसरी मर्तबा नसीब बनकर उसके दर पर दस्तक दे ही दी। ये रिश्ता कराने वाली खातून लाई थी। अपनी चिकनी चपड़ी बातों से, कमाल महारत से रोशना के वालिदैन को शीशे में उतार लिया। ऐसी ही कुछ औरतें झूठ भी बड़ी खूबसूरती से बोलती हैं कि सच का गुमान होने लगता है। ये भी दिहाड़ीदार मजदूर था। इसकी पहचान हाशिम के नाम से थी। इकलौता था, वालिदैन जिंदा थे। छोटा सा घर था, 3 अफराद के लिए काफ़ी था। बेटा भी शादी के बाद बआसानी रह लेता। बज़ाहिर कोई खराबी ना थी। रोशना का सादगी से निकाह हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलते चले गए। लड़का मर्गी का मरीज था, उसे दौरे पड़ते थे। वो मुस्तकिल दवाओं पर था। वो कमाने के काबिल ना था। जानने वालों में इसे कोई भी रिश्ता देने पर राजी ना था। रोशना का रिश्ता भी गनीमत था। इन्हें एक खिदमतगुजार चाहिए थी जो कमा कर खुद भी खाए, इन्हें भी खिलाए। बच्चे भी साथ थे। रोशना 2-3 शिफ्टों में बंगलों में काम करती थी। बच्चे सास ससुर की खिदमत करते, वो अपने बीमार शोहर को संभालती। वो जहाँ थी वहीं है, जाए भी कहाँ जाए। इसी उम्मीद पर जिंदा है कभी उसके बच्चे बड़े होकर उसे सुख से रखेंगे। जो रिश्ता कराने वाली खवातीन हैं, इनको चाहिए वो दूसरों की बेटियों का रिश्ता करवाते वक्त अपनी बेटियों की तरह सोचे। पैसे की लालच में
ان کی زندگی برباد نہ کرے۔ عمل کا رد عمل دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔